Hello everyone. In this video we are going to discuss the very important chapter of class 12 that is D and F block elements. अगर मैं पिछले कुछ सालों के पेपर्स को देखती हूँ तो यू कैन से कि हर साल हर सेट में इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर्स पूछे गए हैं. द चैप्टर इज़ क्वाइट ईजी. कंसेप्चुअल चैप्टर है, इनऑर्गेनिक पोर्शन है, कुछ कॉन्सेप्ट से ही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए. मैंने भी शायद सबसे पहले यही चैप्टर चूज़ किया इसीलिए कि आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो ग्रैब हो जाए. क्लियर? तो लेट अस सी कैसा जाता है हमारा ये चैप्टर. सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को. बेटा अगर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, अगेन द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी सबशेल belongs to this block, right? इन्हें ये सिंपल और नॉन टेक्निकल सी डेफिनेशन थी. डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. Why these elements are called as transition elements? There are two reasons. बेसिकली अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल इज समवट लाइक दिस. हमारे पास सबसे पहले एस ब्लॉक, देन वी आर हैविंग पी ब्लॉक, एंड इन दोनों के इन बिटवीन वी आर हैविंग टी ब्लॉक. वी नो एस ब्लॉक की मेटालिक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, एंड यहाँ तक आते आते मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्लाइन पे चले जाती हैं, और यू कैन से कि पी ब्लॉक हमारे पास प्योरली नॉन मेटालिक नेचर पे आ जाता है. सो यहाँ से एस से पी तक जाते जाते यहाँ पे मेटालिक करेक्टर बहुत हाई होता है, यहाँ पे बहुत कम होता है. तो ये जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेटालिक करेक्टर हैं, यू कैन से उसकी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन बिटवीन लाई करती है कहीं ना कहीं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के. दिस कैन बी द रीज़न वाई दीज एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सेकेंड इज दैट इस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए जो मैं अभी बात कर रही हूँ ये एक बहुत पेक्यूलियर फीचर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का. इस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो वैलेंस और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट या वैलेंस सब शेल में एंटर नहीं करता. यस, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस या लास्ट सबशेल में एंटर नहीं करता बल्कि पेनल्टीमेट सबशेल में एंटर करता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस पेनल्टीमेट सबशेल. बेटा जिस तरह से हमें पता है कि एक एलिमेंट जिस भी पीरियड को बिलोंग कर रहा होता है, एक एलिमेंट जिस भी पीरियड को बिलोंग कर रहा होता है उसकी लास्ट सबशेल जो होती है उसका क्वांटम नंबर भी वही रहता है. फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, नियॉन. हमें पता है नियॉन की पोजीशन ये है, दिस इज पीरियड नंबर 1, दिस इज पीरियड नंबर 2. नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6. तो मैंने क्या बोला, जो ये जिस पीरियड को बिलोंग करता होगा एलिमेंट उसकी वैलेंस शेल का क्वांटम नंबर, वैलेंस शेल मतलब ये उसका क्वांटम नंबर भी उसके पीरियड नंबर के बराबर होगा. तो नियॉन सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है और उसका वैलेंस शेल का जो क्वांटम नंबर रहेगा वो भी 2 है. क्लियर? नाउ सेम मैंने बोला दिस प्रॉपर्टी इज पेक्यूलियर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल या लास्ट सबशेल में एंटर नहीं करता, रेदर वो पेनल्टीमेट सबशेल में एंटर करता है. सो पेनल्टीमेट सबशेल आप ये भी बोल सकते हैं सेकंड लास्ट सबशेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेक्यूलियर फीचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे. और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास अबाउट 4 सीरीज हैं. क्योंकि इन एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल रहे हैं इसीलिए इन सीरीज को हम लोग ट्रांजिशन सीरीज भी बोल सकते हैं. ट्रांजिशन सीरीज क्योंकि 4 है तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज.
जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर करता है, इसीलिए इसको 3D ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। जो हमारे पास सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबशेल में एंटर कर रहा होता है, इसीलिए उसको 4D ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। एंड we are having this the third as 5D transition series, fourth one as the 6D transition series respectively. आप इसको याद रखेंगे। हमारे पास D ब्लॉक में 4 ट्रांजिशन सीरीज है, 3D, 4D, 5D and 6D transition series. Let us discuss all of them one by one. 3D transition series. और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। थ्री डी ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास अबाउट 10 एलिमेंट्स हैं, और ये 10 एलिमेंट्स जो हैं दे आर फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 21 टू द एटॉमिक नंबर 30. In the 3D transition series, we are having the elements belonging to the atomic number 21 to the atomic number 30. That is from scandium, titanium, then vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Electronic configuration. According to Auer rule, 1s2. स्कैंडियम की करके देखते हैं। 1s2 स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट सबशेल में एंटर नहीं कर रहा, वो एंटर करेगा पेनल्टीमेट में। तो फिर इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे 4s2 में, एंड देन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द n-1 सबशेल. दिस इज द लास्ट सबशेल, दिस इज द सेकेंड लास्ट सबशेल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेनल्टीमेट वन. सो इन 3D वी आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली. आप ध्यान दीजिए, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, and the last electron which makes the total number of electrons equals to 21. The last electron will enter into the 3D. यहाँ पे जो मैं आपको बोल रही थी कि इसका पेक्यूलियर फीचर है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, वो यही था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ना वैलेंस शेल में ना एंटर करते हुए आपके पेनल्टीमेट शेल में एंटर करेगा. वो यही फीचर था कि ये इलेक्ट्रॉन 4s में एंटर नहीं हुआ, 3D में एंटर हुआ. क्लियर? सेम. देन वी आर हैविंग टाइटेनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4. पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सबशेल भरेगी 4s2, एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे क्योंकि एटॉमिक नंबर 22 था इसका, 3d2. क्लियर? देन वी आर हैविंग वेनेडियम, देन क्रोमियम. वेनेडियम में एटॉमिक नंबर 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d3. नाउ अब जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम. पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. होना ऐसा चाहिए था, जैसे हम अभी ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में थोड़ा सा एक्सेप्शन है. वो जो एक्सेप्शन है उसका बेस है स्टेबिलिटी फैक्टर, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ exactly half filled subshells
आपको मैंने 11th में भी डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा स्टेबल वो सब शेल है, वो ऑर्बिटल्स जो कि कम्प्लीटली फिल्ड हैं। सेकंड प्रायोरिटी उसको दी जाती है जो कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। थर्ड वाली बिल्कुल ज़ीरो वाली रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक तो सेम। अब होगा क्या, हमें पता है 3D में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स रहती हैं एंड 4s में हमारे पास एक ऑर्बिटल रहती है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करने के बजाय सिर्फ एक होना वही चाहिए था, 2 होने चाहिए थे लेकिन एक ही रहता है। और वो जो 3D में हमारे पास 4 होने चाहिए थे, लेकिन वो जो एक 4s2 में जो ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, वो यहाँ से स्किप होके यहाँ पे एंटर किया होता है। तो इन 4s वी आर हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड इन 3D वी आर हैविंग 5 इंस्टेड ऑफ 4, जिस वजह से हमारी 3D भी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हुई एंड हमारी 4 वाली भी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड रही, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। बट सेम हैपन्स विद दी कॉपर। मैं यहाँ पे कॉपर का ड्रॉ कर रही हूँ। कॉपर एटॉमिक नंबर 29। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होनी चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 तक हो गई यहाँ पे। सॉरी, शीट थोड़ी ऊपर रह गई थी। 20 तक हो गई यहाँ पे। हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो 3D 9 होनी ऐसे चाहिए थी, राइट। लेकिन थोड़ा सा मैं फोकस करती हूँ इसको। होनी ऐसी चाहिए थी लेकिन ऐसे नहीं होती। होता क्या है, हमारे पास अगेन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अगेन यहाँ पे 3D कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। ध्यान से यहाँ पे 3D एक इलेक्ट्रॉन 4s से लेकर 3D 10 एंड 4s गेट्स एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो कहीं ना कहीं अगेन दोनों ही स्टेबल हो गई हैं, क्योंकि 4s1 इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड 3D 10 इज कंप्लीटली फिल्ड। तो दोनों की दोनों स्टेबल है। अगर इस तरह से चलते, एक स्टेबल थी एक अनस्टेबल थी, लेकिन when 3D gets 1 electron from the 4s, it gets completely filled and adds to the more stability of the element. So this copper and this chromium, these two are the exceptions in the periodic table. प्लीज नोट करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अक्सर पूछी जाती है इनकी। सो इसके बाद नॉर्मल ट्रेंड आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको लेके बता देती हूँ। लेट इट बी निकल। निकल इज योर एटॉमिक नंबर 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3D. Nickel is having atomic number what? 28. यहाँ तक 20 थे, तो जो 8 इलेक्ट्रॉन है इट विल बी हियर ओनली। सो बाकी सारे एलिमेंट्स सेम कॉमन ट्रेंड फॉलो करेंगे, सिर्फ वो जो एक्सेप्शन थी दैट इज लिमिटेड टू द क्रोमियम एंड योर कॉपर। सो इट वॉज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम लोग 3D ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। क्यों इस सीरीज को हमने 3D का नाम दिया? क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो 3D में एंटर करता है, 3D में। इसीलिए इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हमने 3D ट्रांजिशन सीरीज बोला। सेकेंड को हम लोग 4D, नेक्स्ट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग 5D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। वो भी मैं डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।